हृदय में भक्ति का संग। क्या है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज़्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज़्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज़्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, जब जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब जब यूट्यूब पे घूमोगे, जब जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया।